हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले रिकर्जन वर्सेस आइटरेशन। इसको एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं जिसका नाम है लूप। ठीक है, हम लोगों ने रिकर्जन को पढ़ा। रिकर्जन क्या होता है, लगभग देखा कि रिकर्जन लूप की तरह होता है, जो लूप की तरह काम करता है। जो काम लूप करता है वही रिकर्जन भी करता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस और कब कब यूज़ करना चाहिए दोनों को, आज वही चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि भैया जब हमारे पास लूप है, सिंपल से हम लोगों ने लूप इतना मेहनत से सीखा, 3 तरह के लूप सीखे, 3 तरह के लूप है हमारे पास, तो क्या ज़रूरत है हमको रिकर्जन यूज़ करने की। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी तैयारी करें किसी एग्जाम्स वगैरह की और सी लैंग्वेज अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्लिक करके जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे सारे नोट्स और सारे रिसोर्सेज ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और भी आपको इंटरेस्टिंग सीरीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Audio Jungle. सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रिकर्जन एंड आइटरेशन। रिकर्जन और आइटरेशन या इसको लूप बोल सकते हैं। रिकर्जन और लूप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले दिया रिकर्जन, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। जब रिकर्जन क्या करता है, जब फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है, तो वहाँ पे हमारा रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ हम लोगों ने अभी तक जितने भी रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व किए उससे तो हम लोग इतना समझ गए। यूजफुल फॉर द प्रॉब्लम्स दैट हैव अ रिपीटेटिव सब स्ट्रक्चर्स सच एज फैक्टोरियल कैलकुलेशन, ट्री ट्रेवर्सल एंड सर्टेन मैथमेटिकल सीक्वेंसेस। रिकर्जन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको बहुत ही ज़्यादा सब स्ट्रक्चर वाली चीज़ें करनी होती है, लाइक नेस्टेड वाली चीज़ें करनी होती है। ठीक है, तब उस जगह पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पहला, हमारा प्रॉब्लम छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो ट्री लाइक कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पर ट्री लाइक कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ट्री लाइक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके ब्रांच निकलते चले जाते हैं इस तरीके से, तो इसको क्या करते हैं, ट्री लाइक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब इस टाइप से कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है जहाँ से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइटरेशन से बेहतर हमारा क्या होता है, रिकर्जन होता है। हम वहाँ पे रिकर्जन यूज़ करें। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल का अगर एग्जांपल ले लें, तो अगर हमको यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो नॉर्मली हम 4 का फैक्टोरियल अगर निकालें तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा इंटू 2 होगा इंटू 3 होगा इंटू 4 होगा। ठीक है, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल है। ठीक, अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो अगर हमको 3 का फैक्टोरियल पता रहेगा तो हम 4 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू 4। ठीक, और अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है, इंटू 4। इस तरीके से ये जो सब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इस टाइप से आपको लगता है कि यार ये सिंपल सॉल्व हो जा रहा है, हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दे रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है। बट ये क्या करे, एक टाइप का ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर के मदद से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर वगैरह का जब हमारा प्रॉब्लम आता है तब वहाँ पे हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमको कैसे पता चलेगा यार कि ट्री लाइक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आप जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में और एडवांस चीज़ें सीखते चले जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको रिकर्जन यूज़ करना चाहिए या फिर आइटरेशन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिख सकते हो। सेकंड है हमारा आइटरेशन। आइटरेशन क्या दिया, अ लूप बेस्ड अप्रोच, जिसमें फॉर है, वाइल का यूज़ करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, टू रिपीट एक्शन अंटिल अ कंडीशन इज मेड, ऑफन सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट फॉर द प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग रिपीटेटिव एक्शंस बट विदाउट कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर। जिसमें कॉम्प्लेक्स या नेस्टेड स्ट्रक्चर ना हो, लाइक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे सिंपली आइटरेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको 3 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए।
ठीक है। 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको 2 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। तो 2 का फैक्टोरियल पता है तो हम 3 का निकाल लेंगे, 3 का पता है तो हम 4 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। बट जो सिंपलर चीज़, जो हमारा काम बार बार रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है नॉर्मल सा सिंपल, तो वहाँ पे हम आइटरेशन या लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच मेथड। हर मेथड का अपना प्रोज होता है, अपना कॉन्स होता है, अपना एडवांटेजेस और अपना डिसएडवांटेजेस होता है। रिकर्जन का क्या एडवांटेज है? रिकर्जन का एडवांटेज है क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड स्पेशली फॉर हायरार्किकल और नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप आगे चल के अगर डेटा स्ट्रक्चर का मैं एक पूरा सीरीज लाने वाला हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ट्री का कॉन्सेप्ट मिलेगा और ग्राफ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जब आप ट्री और ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आइटरेशन में आपको बहुत दिक्कत हो रही, बट वो जो ट्री और ग्राफ का जो क्वेश्चंस वगैरह है, जो प्रॉब्लम वगैरह है, वो रिकर्जन की मदद से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है इस टाइप के जो ट्रीज और ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? कैन लीड टू हायर मेमोरी यूसेज। अच्छा, ये क्या करता है? रिकर्जन में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि इसमें बार बार मेमोरी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूसेज होता है। और ये यूसेज क्यों होता है? क्योंकि वो कोई भी एक फंक्शन वो बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, और कोई फंक्शन बार बार अगर अपने आप को कॉल करेगा तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी कोड हैं वो बार बार चलेंगे, बार बार चलेंगे। और जितनी बार ये पूरा कोड चलेगा, मान लीजिए 10 बार ये पूरा कोड चल रहा है, तो उतना मेमोरी लेगा, ठीक है। तो मेमोरी यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो बार बार पूरा कोड फंक्शन के अंदर रन करता है और मेमोरी यूसेज इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आइटरेशन। आइटरेशन का एडवांटेज क्या है? मोर एफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मेमोरी यूसेज। इसका मेमोरी यूसेज बहुत कम लगता है, क्योंकि हमारा लूप एक बार है, एक बार मैंने यहाँ पे चला दिया, ये लूप हमारा एक बार चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि ये इसके अंदर का कोड एक ही बार वही रन करेगा, ठीक है। बट ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पूरा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, ठीक। तो ये मेमोरी यूसेज बहुत कम लेता है। ऑफन फास्टर ड्यू टू नो फंक्शन कॉल ओवरहेड। और जो हमारा आइटरेशन होता है ये रिकर्जन से फास्टर होता है। तो 2 पॉइंट हमको मिला। सबसे पहला क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी यूसेज आइटरेशन हमारा कम मेमोरी लेता है, और जो रिकर्जन है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है। अगर हम स्पीड की बात कर लें तो आइटरेशन का स्पीड ज़्यादा होता है और रिकर्जन का स्पीड कम होता है, ठीक। आइटरेशन का कौन सा डिसएडवांटेज क्या है? मे बी लेस इनिशिएटिव और हार्डर टू रीड फॉर द कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जब हमको कोई कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक ट्री और ग्राफ का कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, तो हमको आइटरेशन से बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और हम आइटरेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। बट वही काम हमारा रिकर्जन से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। बहुत ही सिंपल चीज़ें ये टॉपिक मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं रिकर्जन वर्सेस आइटरेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एफिशिएंसी कंपैरिजन। एफिशिएंसी कंपैरिजन मतलब दोनों में से फास्ट कौन है। व्हेन टू यूज रिकर्जन। रिकर्जन आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए? सुटेबल फॉर द टास्क विद नेस्टेड स्ट्रक्चर। सिंपल सा मैंने भी पिछले ही स्लाइड में आपको बताया कि जब हमको कुछ नेस्टेड स्ट्रक्चर लाइक ट्री ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना रहेगा तो हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और आइटरेशन का जब कोई सिंपल रिपीटेटिव टास्क रहेगा तो वहाँ पे हम आइटरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको मेमोरी, जब हमको मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है तब भी हम आइटरेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा एक फिबोनाची सीरीज़ का एग्जांपल दिया हुआ, जो कि हमारा यहाँ पे फिबोनाची, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे रिकर्जन की मदद से, ठीक है, रिकर्जन की मदद से ये हमारा फिबोनाची सीरीज़ निकला है। आई होप कि आप फिबोनाची सीरीज़ पढ़े होंगे। फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है? सम ऑफ द प्रीवियस 2 डिजिट्स, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 + 0 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 + 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 + 8 कितना हो गया? 21 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे का इसी को फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। तो ये हमारा पहला फिबोनाची सीरीज़ का पहला ये नंबर है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवां है, छठवां, सातवां है। तो अगर पूछे कि अपना फिबोनाची सीरीज़ में 7th नंबर कौन है तो वो हमारा 8 होगा, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीरीज़ होता है, सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे देखिए, नॉर्मल अगर हम लोग सॉल्व करें रिकर्जन की मदद से, तो रिकर्जन की मदद से देखिए हमको कितना लाइन ऑफ कोड लग रहा है। जैसे यहाँ पे 4-5 लाइन में हमारा ये पूरा कोड हो जा रहा है और पूरा हमारा स्ट्रक्चर निकल जा रहा है। बट अगर हम वही चीज़ें हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए, वही चीज़ें हम यहाँ पे लूप की मदद से अगर हम निकालें तो हमको यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितना सारा चीज़ हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तब जाके हम ये क्वेश्चन को किसकी मदद से सॉल्व कर पा रहे हैं? लूप की मदद से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि जब हमारा ये देखिए यहाँ पे बहुत नेस्टेड स्ट्रक्चर है कि अगर हमको 8 का 8
जो 7th प्लेस का हमको फिबोनाची नंबर निकालना है, तो हमको 6 प्लेस का और 5 प्लेस का पता होना चाहिए, मतलब पिछला 2 फिबोनाची सीरीज का नंबर पता होना चाहिए, तब हम अगला निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम क्या होता है, अगला फिबोनाची सीरीज का नंबर होता है। ठीक, अगर हमको इसका निकालना है तो इसके पिछले 2 डिजिट का हम फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए, तब हम ये निकाल पाएंगे। अगर हमको ये इसका निकालना रहेगा तो इसके 2 पिछले डिजिट का हमको फिबोनाची सीरीज में नंबर पता होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ये वाला डिजिट निकाल पाएंगे। तो ये काफ़ी नेस्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर रिकर्जन की मदद से सॉल्व करते हैं। बट वही नॉर्मल सी चीज़ अगर हम लूप की मदद से सॉल्व करें तो हमको काफ़ी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप फिबोनाची सीरीज का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही इस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको बेटर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है रिकर्जन और आइटरेशन के बीच में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकर्सिव फिबोनाची इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इनएफिशिएंट फॉर द लॉन्गर वैल्यूज एंड एज इट रीकैलकुलेट्स वैल्यूज रिपीटेडली। आइटरेशन में देखिए, आइटरेशन वही काम हमारा होगा, बट ये थोड़ा फास्टर होगा। नॉर्मली मैंने बोला कि जो आइटरेशन होता है थोड़ा फास्टर होता है और रिकर्जन हमारा थोड़ा स्लो होता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ये वाला जो अप्रोच है वो ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही कि यहाँ मैंने आपको रिकर्जन और आइटरेशन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने समझाने की कोशिश की है। चीज़ें अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा समझाने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।